पैसिव का पार्ट नंबर 2 सवालों पे जाने के पहले हमें पहले कुछ एडवांस रूल्स को आज पढ़ना है क्योंकि जैसे कि हम आपसे बोलते हैं कि ये जो हमारा बैच है वो फॉर ऑल एसएससी एग्जामिनेशंस है तो जितने भी पेपर में हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हमें देखना है तो सबसे पहले बात करेंगे रूल नंबर 1 के बारे में एंड रूल नंबर 1 है बेटा जी हमारा वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के बारे में। कल एक सवाल मैंने आपको इसके ऊपर करवाया था अगर कभी भी हमारे पास किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ही लुक्स आफ्टर हर तो क्या मतलब हो गया इसका ही लुक्स आफ्टर हर वो उसका ख्याल रखता है वो उसका ख्याल रखता है तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना तो आप बनाओगे शी इज लुक्ड इस आफ्टर को खा मत जाना शी इज लुक्ड आफ्टर बाय हिम कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर आपका प्रेपोजिशन क्वेश्चन में है आंसर में आपका प्रेपोजिशन वहीं पर आ जाएगा तो इस कंडीशन में आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे मतलब आप सेंटेंस का टेंस चेंज कर दो जो भी करना है जो भी हेल्पिंग वो बनाना है बट आप वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को छेड़ोगे नहीं। क्या पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया है? एक सवाल आप लोग करके दिखाएंगे एक सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे कि द जज ये वाला आप बनाइए हाँ बाकी तो रूल थर्ड फॉर्म तो जाएगा ही ना बेटा उसके बिना पैसे कैसे बनेगा। द जज वॉज हियरिंग द केस रूल बाकी सब ऐसे के ऐसे रहेंगे बस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को मत छेड़ना। द जज वॉज नहीं नहीं सॉरी सॉरी ये नहीं वेट वेट ये नहीं बनेगा द पुलिस पुलिस से बनाएंगे क्योंकि यहाँ प्रेपोजिशन नहीं है वेट अ मिनट हाँ द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस ये बनाएंगे भाई सभी लोग। हाय पूनम सभी लोग फटाफट से शुरू हो जाइए द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस पुलिस केस में इंक्वायरी कर रही है क्या बनेगा राइट आंसर द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। वेरी वेल डन रोशन एंड निशा वेरी गुड रुचि वेरी गुड शैंकी भाई इज नहीं वॉज आएगा मीनल वेरी वेल डन शुभेंदु करेक्ट स्वर्णिका राहुल एवरीबॉडी एब्सोल्युटली परफेक्ट सबको बात समझ में आ गई है गौरव कुणाल सुरुचि हाँ जी कहने का मतलब बात सबको समझ में आ गई है ठीक है जो समझाने का पॉइंट था वो सबको क्लियर है कि द केस वॉज क्योंकि पास्ट है लक्ष्मी इंक्वायर्ड नहीं दिखा बेटा इतना बड़ा बड़ा द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू द पुलिस बाय द पुलिस वेरी वेल डन। रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं तो आ जाए रूल नंबर 2 हमारा ये है कि डियर ऑल काफी बार ऐसा होता है कि बेटा आपको क्लियर होता है कि ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है ठीक है तो जैसे मैं आपसे वो जो भी मैंने जज वाला सेंटेंस जो आपको दिया था कि द जज वॉज हियरिंग द केस बनाओ क्या बनेगा द जज वॉज हियरिंग द केस बनाइए क्या बनेगा वाक्य द जज वॉज हियरिंग द केस। प्रियंक एंड स्वर्णिका का आंसर बिल्कुल करेक्ट है डियर ऑल इसमें ना हम लोगों को बाय द जज नहीं लगाना है। व्हाट इज द रीजन क्यों नहीं लगाना है मैम क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो उन्हीं लोगों के द्वारा किए जाते हैं जिनको वो काम अलॉट किया गया है जैसे कि इसी वाले सेंटेंस पे आ जाइए केस की छानबीन करने का काम किसका है पुलिस का अगर आप इसमें बाय द पुलिस ना भी लगाएं तो क्या हमें समझ में नहीं आएगा कि भाई केस की छानबीन कौन कर रहा है ऑटोमेटिकली क्लियर है कि केस की छानबीन कौन करेगा पुलिस करेगी। केस की सुनवाई करने का काम किसको दिया गया है भाई ये बताइए कि इस दुनिया में केस की सुनवाई कौन करता है हर एक देश में केस की सुनवाई की जाती है जज के द्वारा तो हमें बाय द जज लगा के अपने वाक्य को खामखा बड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जितने कम शब्दों में बात समझ में आए उतना ही उसे अच्छी राइटिंग कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए द डॉक्टर द डॉक्टर ऑपरेटेड द डॉक्टर ऑपरेटेड माई मॉम्स आईज अब डॉक्टर ने मेरी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन किया है ना। हाँ हाँ अगर कोई स्पेसिफिकेशन है लाइक किसी मुखिया के द्वारा किया जाए या कहीं किसी और सरपंच है या कोई भी कोई मिनिस्टर है तो उस केस में तो आप लिखेंगे ही जहां पे जिसका काम उसी को साझे वाली बात है वहां पर आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। द डॉक्टर ऑपरेटेड माई मॉम्स आई तो माई मॉम्स मेरी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन किया गया वर आईज है तो बेटा वर ऑपरेटेड क्योंकि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आंखों का ऑपरेशन कौन करेगा भाई डॉक्टर करेंगे कौन करेंगे डॉक्टर करेंगे। तो आप यही बोलते हैं कि भाई मैं तो आज दवाई लेकर आया हूँ ये नहीं बोलते मैं तो दवाई लेकर आया हूँ एक डॉक्टर के द्वारा ऐसे नहीं बोलते आप है ना क्यों क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है मैंने नई गाड़ी ली है और उसकी पूजा करवाई है समझ में आ रहा है किसने करी होगी भाई पूजा पंडित जी ने करी होगी है ना। तो हमारे जो ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैन हो जाए जज हो जाए हमारा पुलिस हो जाए या जैसे कि डॉक्टर है टीचर है समवन है वन है ये हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो या तो अनक्लियर है या फिर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है इनको हम वॉइस में दिखाते नहीं है इनको हम बाइक के साथ मेंशन नहीं करते हैं ठीक है। हाँ रुचि सो क्वाइट फनी हमारे यहाँ मुखिया जी ये सब नहीं करते हैं बस 2 किलो सोना पहन के घूमते हैं। ये वाले जो मुखिया थे इन्होंने इन्होंने तो देश का भंडारा कर रखा है एक्चुअली इन्हें पैसे दिए जाते हैं गाँव की सड़कें और स्कूल बनवाने के लिए लेकिन ये अपनी बेटियों की शादी करते हैं सोने में डुबो डुबो के
सबका यही हाल है, सही बात है। चलो, आ जाइए। तो क्या ये वाला रूल भी मेरे प्यारे-प्यारे विद्यार्थियों को एकदम क्लियर हो गया अच्छे से? एकदम क्लियर है ये वाला रूल सब लोगों को? हाँ, ऋतिक दैट्स फनी। चलो, ऑलराइटी सो डियर ऑल चलो अगले सवाल पे चलते हैं। यार ये यार किसी को ये क्या बात हुई यार, आज किसी को क्या पसंद है? आज कोई नया बच्चा है क्या हमारी क्लास में? इज़ देयर एनी न्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास टुडे? क्या कोई नया बच्चा आज हमारी क्लास में है? एनीवन? तो ये कौन है जो अपने घर घर की भड़ास मेरी क्लास में निकाल रहा है, मेरे को रेटिंग खराब करके है? कौन है ये? कौन है जो अपनी गर्लफ्रेंड से और अपने बॉयफ्रेंड से लड़के आया है और मुझे खराब रेटिंग दे रहा है? भैया मैंने क्या गलत किया ये बताओ तुम? एक तो हम पढ़ाएं, ऊपर से तुम एडवांस भी पढ़ाएं, ऊपर से तुम अपने भैया गुस्सा यहाँ निकालोगे क्या? तो हम पहले बता देते हैं, विद्या माता सब देख रही है, ठीक है? बहुत गलत बात है ये। 4.9 जाती है इस बैच की रेटिंग, आज 4.7 है भाई। मतलब सच्ची बता रही हूँ, तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी आज जिसने भी किया होगा ना ये, ठीक है? पूनम बस ठीक है बेटा, ब्रेकअप है आज, तुमसे तो मेरा ब्रेकअप है बेटा यहीं। चलो आ जाओ गाइस। हाय मुकेश। मैंने कहा यार ये तो आज मतलब अद्भुत काम हो गया इस बैच में, तो मतलब ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। ये बैच तो मेरा शुरू से बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट बैच है, क्योंकि यार सब इसमें ना बहुत ऐसे सबके सब बच्चे टीचर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और पता है मैं आपसे कहती हूँ कि मैं बाकी के टीचर से पूछूंगी आप लोगों के बारे में, तो मैंने पूछ लिया है। खैर वो सब लोग, आप सब लोग सारे टीचर्स की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना? पढ़ते हो ना? हाँ, अब हो गया रोशन, तुम ही थे वो जिसने खराब रेटिंग करी थी। तो मेरे को सारे के सारे टीचर्स ने बोला कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। और मुझे लगता है कि हमारा पहला ऐसा बैच है जिसमें सारे के सारे बच्चे बहुत सारी पढ़ाई करते हैं। बट यार मतलब सिलेक्शन भी मिलना चाहिए आप लोगों के बैच से ना। चलिए आ जाइए। तो 12 अंक की आप मतलब क्या चल रहा है भाई? चलो जी, तो डियर ऑल एक बहुत 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 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं, ठीक है? जो आप लोगों को काफी हद तक सोचने पे मजबूर कर देगा, ठीक है? तो हमारे इस इंपॉर्टेंट रूल का पहला सवाल ये है कि ही नोज मी का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ही नोज मी, वो मुझे जानता है, क्या बनेगा? हाँ, सबको दिखता है, अक्षय सारे के सारे टीचर्स को दिखता है। सोचो नहीं कितना बुरा लगता होगा ना जब मतलब किसी को खराब रेटिंग देते हैं। ऐसे बहुत सारे बैचेस है ना जहाँ पे ना बच्चों के लिए मतलब टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बट यार बच्चे ना बहुत गंदी रेटिंग देते हैं। फिर टीचर्स ऐसे बाद में बात करते हैं आपस में कि यार बताओ हम ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा तो बोल दिया करो ना यार सीधे। आप सीधे बोल दो ना बच्चों को। कोई बच्चे दुश्मन थोड़ी हैं, उनको हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई हमारी क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना? तो काफ़ी सारे लोगों ने प्रियंका का आंसर बिल्कुल करेक्ट है और कुणाल का आंसर करेक्ट है, सिमरन का आंसर करेक्ट है और धीरे-धीरे सब लोग टिप-टिप के सही आंसर दे रहे हैं। सो डियर ऑल द आंसर मस्ट बी आलेख अभी बात करेंगे इस बारे पे। आई एम नॉन टू यू बनेगा बेटा। अच्छा इसके पीछे का कारण क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप क्या बोलते हो कि जैसे मतलब राहुल मेरा जानने वाला है या मुझे राहुल के द्वारा जाना जाता है? क्या बोलते हो आप? राहुल मेरा जानने वाला है या मुझे राहुल के द्वारा जाना जाता है? कितना फ़नी है ना ये वाला, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है लाइक मैं कहीं की महारानी हूँ और मुझे बहुत लोगों के द्वारा जाना जाता है ना? तो इसलिए गलत हो जाता है। इसीलिए हम लोग नॉन के साथ में बाय नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, ठीक है? तो पहला रूल ये है, पहली बात तो रूल बेसिकली बेटा ये हमारा ये वाला है कि सारे के सारे पैसिव वॉइस में ना बाय नहीं लगता है। सारे के सारे पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगता है। कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनकी बाय से बहुत दुश्मनी है, वो बाय के साथ नहीं आते, ठीक है? अच्छा हाँ, यहाँ पे हिम कर देते हैं। अरे हाँ, हाँ, हिम आएगा ना, सवाल मुझे लगा था कि यू नो मी है। तो पहला बेटा इसमें आता है हमारा नॉन और दूसरा वर्ड आता है अपना ओबलाइज्ड। आपको पता है सब लोगों ने स्कूल में वो प्रधानाचार्य को वो लिखी होगी ना एप्लीकेशन है? नहीं अक्षय इसके लिए मतलब हमें फिर डिटेल वाला वो देखना पड़ता है। वो लाइव क्लास में नहीं दिखता, वो क्लास के बाद देख सकते हैं हम लोग। हाँ जी, तो सबने एप्लीकेशन में वो लिखा होगा ना कि कृपया करके मुझे 1 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो आपका आभारी रहूँगा को क्या बोलते हैं? आई विल बी हाइली ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं आपकी कृपा का आभारी रहूँगा, नहीं आज्ञाकारी इज़ ओबीडिएंट। ये है बेटा आभारी। आभारी रहना मतलब कि आपने जो मेरे लिए अच्छा काम किया है ना, मैं इसके लिए आपका ऑब्लाइज्ड रहूँगा। तो वो दोनों में फ़र्क है, ठीक है? सो ऑब्लाइज्ड एंड नॉन इनके साथ में क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। आई विल बी हाइली ऑब्लाइज्ड टू द एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। तो ऐसे लिखते हैं जो थोड़ा सा तमीज से लिखते हैं बहुत अच्छे से प्यार से वो लोग ऐसे लिखते हैं बड़ा बड़ा करके, ठीक है? सो नॉन और ऑब्लाइज के साथ में क्या आता है? टू आता है। हम तो थैंक यू बोल के खत्म। नहीं श्वेता यू विल बी लाइक छुट्टी देनी है दो, नहीं देनी है अपने घर रहो, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही, आ ही नहीं रही हूँ आज, समझ में आ गया? रूल नंबर 2 देखते हैं इसका, ठीक है? इसका रूल नंबर 2 इज हिज परफॉर्मेंस गाइस यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सवाल बनाओ सब लोग। हिज परफॉर्मेंस इन द मैच, हिज परफॉर्मेंस इन द मैच डिसअपॉइंटेड मी। यार मुझे बहुत उम्मीद थी कि भाई मतलब वो आज हाफ सेंचुरी मारेगा और उसने नहीं मारी, वो ये पहली बॉल पे आउट हो गया। तो हिज परफॉर्मेंस इन द मैच डिसअपॉइंटेड मी। एवरीबॉडी क्विकली चेंज इट। ऑलराइट, नाउ एवरीबॉडी इज यूजिंग हिज और हर दिमाग पूरा पूरा। और फाइनली सबको ये तो पता है कि बाई नहीं आएगा, तो जो समझ में आ रहा है वो लगा देता हूँ। बाई नहीं लगाऊंगा, बट बाई नहीं लगाऊंगा, जो मन में आएगा वो लगा दूंगा। रिंकू इज लाइक नहीं नहीं मैं तो बाई लगाऊंगी। अच्छा चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम प्रियंका। एंड बाकी के लोगों देखो क्या होता है ना बेटा, हमारे पास में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एट के साथ आते हैं। जैसे कि अपना अलार्म, अलार्म का मतलब होता है बेटा सावधान होना किसी भी चीज से। शॉक्ड, शॉक्ड इज लाइक शॉक होना। डिसअपॉइंटमेंट भी ऐसा ही है।
डिसअपॉइंटमेंट एट होता है, डिसअपॉइंटमेंट एट। तो अगर आपके पास ये में से कोई भी वर्ब अगर आती है तो आप वहां पर एट का प्रयोग करोगे। तो द राइट आंसर मस्ट बी आई वाज डिसअपॉइंटेड, आई वाज डिसअपॉइंटेड एट, आई वाज डिसअपॉइंटेड एट his performance in the match, his performance in the match, it should be the right answer, right everybody, ये होगा हमारा यहाँ पे correct answer। Clear to all? Clear everybody? Very well done। चलिए, very well done। Let's have the next one। Great। Rule number 3 of the same rule, rule number 3 of the same rule। अगर हमारे पास बेटा सवाल ये है कि his honesty has pleased me, what would be the passive voice of this question? His honesty has pleased me, बताइए इसका क्या बनेगा? गाइस टेंस देख लेते एक बार, मैंने क्या एक बार टेंस वेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में बना है तो आई हैव बीन बनेगा है कि सारे के सारे वॉज में लपेट दोगे, अब 2-3 वॉज वाले करा दिए तो। खैर यू ऑल आर यूजिंग द राइट प्रेपोजिशन दिस टाइम गाइस। सो बिल्कुल सही बात है। प्लीज्ड मतलब संतुष्ट होना, खुश होना, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, और जी यहाँ पे चाहे हमारा अग्रीड आ जाए या फिर अपना यहाँ पे आ जाए डिसगस्टेड, इन शब्दों के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? विद का प्रयोग करते हैं। किसका? विद का। सो आई हैव बीन प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हुआ विद his honesty, उसकी ईमानदारी पर, उसकी ईमानदारी से मुझे बहुत खुशी हुई। वेरी वेल डन। एंड द लास्ट रूल ऑफ दिस सीरीज इज, बताइए this box this box contained 10 pens, what should be the right answer? This box contained 10 pens। So dear all, 10, why it? कार्तिक it कहाँ से आया? 10 pens were contained by the box dear all, or in the box, right, in this box 10 pens were contained in this box। so in वाले words कौन कौन से हैं? हमारा interested, जब आप बोलते हैं I am interested in this job, that time you use a passive voice sentence। contained passive voice होता है, contained in, and तीसरा है हमारा बेटा consisted। तो जब इन तीनों में से आप किसी भी वर्ड को passive voice में यूज करते हो so you use in after it। clear to all? ये सब लोगों को समझ में आ गया है भाई? वेरी वेल डन। आज थर्सडे है ना? थर्सडे है ना आज? कल फ्राइडे है, ठीक है। कल आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे का होमवर्क मिल जाएगा, सब लोग ध्यान से कर लेना। फिर अपनी वो वाली क्लास, अच्छा तो आज के बाद तो हम लोग मंडे मिलेंगे ना? अच्छा हाँ, मैं फिर कोई बात भूल ना जाऊँ, इस संडे को फादर्स डे है ना, तो आप सब लोग मेरी तरफ से अपने पापा को विश करना, ठीक है? ओके। और कुछ अच्छा सा करना पापा के लिए, ठीक है? अच्छा सा करने का मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसे बहुत सारे पैसे रुपए उड़ा देना, मतलब कुछ भी स्पेशल सा करना पापा के लिए। और फिर मुझे मंडे को बताना किसने क्या क्या किया, ठीक है? मैंने तो आज सारा प्लान कर लिया। और आई एम सो सॉरी, मतलब किसी को आप मानते होंगे ना, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, तो जिसको भी आप मानते हो उनके लिए करना, ठीक है? आई हैव टू पापाज, एक मेरे पापा और एक मेरे पापा इन लॉ, तो मैंने दोनों के लिए प्लान कर लिया। बहू ला देंगे मैम, अभी ऐसी बहू का क्या करूँ, तुम्हें तुम्हें नौकरी तो है नहीं है, उसे पापा को ही खर्चा उठाना पड़ेगा। तो पापा कहेंगे मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ बहू, इसका खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा, चुपचाप पढ़ाई कर लो पहले, ठीक है? हाँ नहीं तो पापा पहले अपनी वाइफ का खर्चा उठा रहे हैं, आए बड़े चल के। कुछ आइडियाज लाइक यू मस्ट नो आपके पापा को किस चीज की जरूरत है, क्योंकि पापा लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी हमसे कुछ भी नहीं, लाइक माई फादर वाज ऑलवेज लाइक दैट, वो मतलब अगर उन्हें कोई चीज चाहिए भी ना तो भी ही नेवर आस्क फॉर इट, बस उनको चाहिए, लेकिन पता है वो हमेशा यही कहते हैं कि यार, ये हम सबके पापा की आदत होती है यार, वो अपनी जरूरतों से पहले हम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, घर का ख्याल रखते हैं। तो वाओ, एकता, दैट्स सो अमेजिंग, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, और मेरी तरफ से आप उन्हें विश करना, है ना? तो कुछ भी जो आपको लगे किसी चीज की पापा को जरूरत है, कुछ और भी नहीं तो एक दिन के लिए जो चाहते हैं वो कि आप ऐसे बच्चे बनो, फॉर एग्जांपल आप उनके सामने बैठ के 2 घंटे पढ़ाई करो, तो ऐसे भी आप उन्हें खुश कर सकते हो। मेरे पापा तो इसी में खुश हो जाते थे कि जब वो ऑफिस से आए तो उन्हें सारे के सारे बच्चे पढ़ते हुए मिले। और आपको पता है लाइक माय फादर यूज्ड टू हैव अ स्कूटर, तो क्या होता था लाइक हमें ना, मुझे आवाज आ जाती थी कि पापा का स्कूटर बज गया है। जैसे स्कूटर की आवाज आ गई ना भाई, मेरे घर में सब लोग भैया, मेरी छोटी सी सेकंड एनी एनी पापा आ गए, तुरंत हम लोग ना, मतलब विद इन 30 सेकंड ना पूरा कमरा साफ, जो ग्लास पड़ा था, जूते पड़े थे, सब एकदम साफ, किताबें बाहर, और सब बुक्स लेके ऐसे बैठ जाते थे जैसे कितने अच्छे बच्चे हो, कितने अच्छे बच्चे हो। तो मतलब पापा पापा से बहुत डर लगता था, तो ये हम लोग करते थे। अच्छा आप लोगों के साथ अभी भी होता है? तो ये हमारे साथ हुआ करता था। या सेल्फी अपलोड करने की तो मैंने बोला ही नहीं, आई डिडंट से टू अपलोड सेल्फी, आई जस्ट सेड कि जिस चीज की पापा को जरूरत हो वो कीजिए, जो देख के उनको खुशी मिले वो करो। सेल्फी से तुम्हें खुशी मिलेगी, उन्हें थोड़ी, राइट? चलो, तो आई हैवंट सेड कि पिक्चर अपलोड करो, पिक्चर उनके दिल में अपलोड करो यार, कोई ऐसा काम करो कि उनके दिल में आपके उस काम की पिक्चर अपलोड हो जाए, तो कुछ ऐसा काम आपको करना है, ठीक है? चलो, या कार्तिकेय, यार तुम्हारी मम्मी तुम्हें दुआएं देंगे अगले 10 साल।
यस चलिए गाइस, तो ये थे हमारे 4 रूल्स एक्सेप्शन वाले। आई होप सारे के सारे क्लियर हुए हैं सब लोगों को। यस श्वेता, वेरी वेल डन। यस सिमरन, वेरी गुड। जी, क्या सब लोगों को ये रूल क्लियर हुए? वाइफ और यस एक्नॉलेजमेंट दे दो। अभी कर रहे हैं, तो एक-एक करके चल रहे हैं बेटा। एक-एक करके चल रहे हैं। वेरी गुड एकता, यार यू मस्ट डू दैट। ठीक है, ये वाले क्लियर हुए। एक बार इट वाला, हाँ, बाकी अभी करवा रही हूँ, बाकी करवा रही हूँ। यहाँ तक वाले क्लियर हो गए ना सब लोगों को? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में हमारे पास क्या है भाई? आप पता है आपको बहुत सारे आपके पास में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जहां पे ना आप लोग क्या करोगे, जहां पे आप लोगों के पास ना मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आपके पास क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आपके पास में बेटा वहां पे क्लियर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पीपल से, लोग कहते हैं, पीपल से दैट, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, कि जो पृथ्वी है वो गोल है, द अर्थ इज राउंड। तो अगर बेटा आप इस वाले सेंटेंस को देखो ना, अगर आप इस वाले सेंटेंस का जो ये वाला जो हमारा पोर्शन है द अर्थ इज राउंड वाला, ये वाला है ना, तो ये तो बेटा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया एक प्रकार से, है ना, राइट? यहाँ स्वागत, स्वागत का वेरी गुड। तो इस वाले कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? देखो अब आपको ये नहीं करना कि द अर्थ इज राउंड इज सेड बाय द पीपल, ऐसे नहीं करना है। इस वाली कंडीशन में आपको ना बेटा बस इसका पैसिव बनाना है। इस वाली कंडीशन में आपको बस इसका पैसिव बनाना है, और ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे बच्चों आपको इमेजिनरी इट मानना है, राइट? इतना बिल्कुल सही, इसे आपको इमेजिनरी इट मानना है। तो इट इज सेड, इट इज सेड, और यहाँ पे बेटा बाय पीपल नहीं लगाना। यहाँ पे बाय पीपल क्यों नहीं लगाना? क्योंकि बाय पीपल लगाना तो बेटा सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना, है ना? बाय पीपल लगाना तो सुपरफ्लुअस है। अगर आप इट इज सेड बोल दो तो भी बाय द पीपल्स में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि द अर्थ इज राउंड। हाँ, दैट आ गया ना, इसलिए लग रहा है रोशन नरेशन जैसा। एक और वाक्य आप लोग बनाएंगे, ठीक है? एक और वाक्य आप लोग बनाएंगे। द टीचर सेज, हाँ कहीं कुछ खास व्यक्ति आ जाए तो वहां लगा देना। द टीचर सेज दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। बताओ क्या बनेगा? अराउंड द सन। हाँ राइट, स्वागत है का। अगर ऑप्शन हो बाय द टीचर वाला लगा देना, नहीं हो तो बिना बाय द टीचर वाला लगा देना। हाँ, बस इट इज सेड दैट और आगे का कोमा 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 लगा दो, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इट इज सेड दैट। ठीक है, एक और बनाएंगे आप लोग, थोड़ा सा डिफरेंट है। बताइए, आई होप दैट ही विल बी फाइन, आई होप दैट ही विल बी फाइन, आई होप दैट, या आई होप ही विल बी फाइन, आई होप ही विल बी फाइन। तो इसका क्या कर देंगे? यूनिवर्सल का किसी भी सेंटेंस के लिए जितने भी दैट वाले उन सबके लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी वाक्य जो दैट वाला है वो ऐसे बनेगा। आई होप का क्या हो जाएगा? इट इज होप, इट इज होप्ड दैट ही विल बी फाइन, इट इज होप्ड दैट, इट इज आई बिलीव होता तो इट इज बिलीव्ड, आई होप है तो इट इज होप्ड दैट ही विल बी फाइन, ही विल बी फाइन। हाँ रुचि, मैं देख लूंगी कहाँ डाउट सेक्शन में भेजा है आपने। हाँ मैं देख लूंगी, डोंट वरी। ऑल राइट, वेरी वेल डन। जी, ये वाला भी रूल सब लोगों को क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं, ठीक है रुचि, आई चेक दैट फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वो सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टीच यू, लेट मी टीच यू। क्या करोगे? लेट, ये वाला बेटा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, सो लेट यू बी टॉट बाय मी, लेट यू बी टॉट बाय मी। अरे नहीं कर सकते ना कार्तिक, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या चेंज करोगे? ही विल बी फाइन का क्या चेंज कर दोगे? जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो चेंज नहीं होगा। एक और देखो, लेट हर, लेट हर सॉल्व दिस सम। बनाइए क्या बनेगा? लेट हर सॉल्व दिस सम। जी, so let this sum be solved by her, be solved by her। very well done, everybody got it। यहाँ तक क्या हम सभी लोगों को क्लियर है? वन मोर एक्सेप्शन, अगर डियर ऑल कभी भी किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस रोज स्मेल्स स्वीट। अब यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है। इसके लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लो। सब्जेक्ट इज एम आर या was were according to tense plus adjective plus when plus it या they according to the sentence plus is am are या was were according to the sentence plus verb की थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप, नमक स्वाद अनुसार, और बस बन गया। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, याद हो जाएगा सब लोगों को? जी, याद रहेगा सब लोगों को? बना के देखते हैं। देखो देखो, सवाल बहुत आसान बनेगा, बना तो मेरे साथ बनाइए। चलिए, सब्जेक्ट बोले तो दिस रोज,
बेटा कैसा, ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट है ना, इज लगाओ। लास्ट ईयर तक कि नेक्स्ट ईयर तक? दिस रोज इज स्वीट, दिस रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, स्मेल्ट, राइट श्वेता, स्मेल्ट। जी, क्या सब लोगों को समझ में आई है बात? एक वाक्य आप लोग बनाना चाहेंगे? वाक्य बनाएंगे? बनाइए। द क्वेश्चन इज कि these mangoes are, these mangoes not are, these mangoes tasted sour। बनाइए कृपया करके, नाउन प्रोनाउन का और वर्ब के टेंस का ध्यान रखें। वेरी वेल डन। सो these mangoes tasted sour। इट नहीं आएगा बेटा, जब मैंगोज है तो ये तो प्लूरल है ना, आप में से बहुत सारे लोग इट वाज लगा रहे हो बेटा, जब मैंगोज हो गए तो प्लूरल हो गया ना बच्चों। अक्षिता, साधना, राहुल, मैंगोज तो प्लूरल हो गए, तो बेटा इट को दे से रिप्लेस करोगे ना, इट को दे से रिप्लेस करना पड़ेगा ना। दीज मैंगोज वर सावर व्हेन दे वर टेस्टेड, व्हेन दे वर टेस्टेड, दीज मैंगोज वर सावर व्हेन दे वर टेस्टेड, राइट एवरीबॉडी, वेरी वेल डन। जी, क्या सब लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया है यहाँ पे? हाँ, मैंगो का सीजन चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? हाँ, तेज पूछो क्या डाउट है भाई, क्या डाउट है पूछो। नहीं है कोई डाउट? तो नो क्यों लिखा था? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। रिपीट कर दे फिर से, ये रूल आपके सामने लिखा है, इसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, आप एक बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं जो शायद छूट गया हो। ये आपका सब्जेक्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू टेंस आपका इज एम आर वॉज वर आ गया, एडजेक्टिव आ गया, व्हेन आ गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इट या दे आ गया, इज एम आर वॉज वर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू टेंस एंड बचे हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो दिस रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। नहीं अभी आएंगे स्वागत का, अभी नहीं पढ़ा बेटा इम्पैरेटिव। लास्ट वाले दे की जगह दीज अपनी मर्जी से आपको करने के लिए नहीं कहा गया ना, आपको रूल में दो ही वर्ड मिले तो आपको दो ही लगाने हैं। क्यों नहीं कर सकते पता है? क्योंकि आपने ऑलरेडी बेटा दीज शुरू में लगा लिया ना, तो अब आप दो दो बार दीज नहीं लगाओगे, है ना, इसीलिए एक बार आपने लगा दिया ना उसको, तो अब दोबारा नहीं लगेगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन का रेपिटेशन नहीं करते हैं ना। हैज हैव का इसमें कोई काम नहीं है भाई, जितना यहाँ लिखा है उतना ही आपको लगाना है। वो रूल आपके सामने है यार, अगर रूल में भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते तो क्या करोगे तुम लोग, हैं बताओ जरा। तुम लोग बिल्कुल करा कराया चाहिए ना, तुम लोग मेरे को पेपर में लेके चलना आपने, ठीक है, मेरे को लेके चलना कि ये रही मेरी मैडम और मैम करेंगे क्या, मतलब मैम करेंगे मेरा पेपर। चलो आ जाओ, अनदर वन। तो डियर ऑल बात करेंगे इंपैरेटिव्स के बारे में, हमारे पास एक ही टेंस रह गया है, कौन सा इंपैरेटिव रह गया है? देखो अब इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे इंपैरेटिव्स को। देखो यार, अब इंपैरेटिव्स में ना हमारे 4-5 तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि ऑर्डर वाले, एडवाइस वाले, रिक्वेस्ट वाले, सजेशन वाले, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर में हमारे 2 तरीके के वाक्य बनते हैं, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, बहुत सिंपल है। एक हमारे विद ऑब्जेक्ट और एक हमारे विदाउट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले विद ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंसेस ओपन द डोर, ओपन द डोर। नवल का डाउट है कि हैज हैव, नहीं 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 नहीं, हैज हैव में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भाई देखो जब ये एडजेक्टिव आएगा ना, तो वो तो या तो प्रेजेंट के लिए आएगा या पास्ट के लिए आएगा, है ना। तो इसलिए जितने भी हमारे ये वाले सेंटेंस होते हैं ना एडजेक्टिव वाले, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में ही बने, ठीक है नवल एंड कुणाल। चलो देखो क्या करेंगे इसको बनाने के लिए। ओपन इज अ वर्ब हियर एंड डोर इज आर नाउन हियर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अपना नाउन या प्रोनाउन जो भी है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो सेंटेंस प्रियंका ने लिखा है लेट द डोर बी ओपन, स्नेहा ने लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट। द सेंटेंस शुड बी लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। यहाँ पे कार्य किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ काम किया जा रहा है, दैट्स व्हाई विदाउट, सॉरी विद ऑब्जेक्ट मैंने बोला है आपको कि आपके पास बेटा ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे नाउन है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे नाउन है, ठीक है। लेट द डोर बी ओपन्ड। अच्छा बनाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बनेगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एंड फॉर नाउन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट a glass of water be brought, right रुचि बिल्कुल सही। let a glass of water, bring a glass था तो बेटा a glass ही रहना चाहिए ना। let a glass of water be brought, let a glass of water be brought।
अच्छा कार्तिक है, तुमने दुनिया से अलग चलना है हमेशा, लाइक जो मैम बताएं वही नहीं बनाऊंगा, बाकी दूसरा बनाऊंगा। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वाक्य को लेट से बनाना ही ज्यादा सटीक होता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप यू आर ऑर्डर टू से बनाते हैं कि आप यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे, एंड देन जो भी आपका सेंटेंस है आप उसे यहाँ पर जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, निकलो यहाँ से, निकल लो बेटा, गो आउट। तो क्या बनाओगे इसका, इसका बनाओगे, अब देखो इसमें हमारे पास लेट के बाद लगाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू गो आउट, यू आर ऑर्डर टू गो आउट। ये टू की पोजीशन का ख्याल रखना बेटा, यू आर टू ऑर्डर्ड मत करना, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर डियर ऑल हमारे पास है डोंट गो आउट, गेट आउट गो आउट एक ही बात है बेटा। अगर हमारे पास डोंट गो आउट है, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, तो डोंट गो आउट का क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड राहुल, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउट, नॉट टू गो आउट। नॉट लग जाएगा ना तेज, है ना, नॉट लग जाएगा, हाँ पहले वाला बिल्कुल ठीक है। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट है तब आप लेट से बनाइए, क्योंकि आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात को सही तरीके से बनाना चाहिए। जब आपके पास लेट नहीं है तब आप वहां पर किससे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू से बनाएंगे, ठीक है। आरंट नहीं होगा बेटा, यू आरंट ऑर्डर नहीं होगा। देखो अन्य इस बात के फर्क को समझो, एक वाक्य है यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू गो आउट, और एक वाक्य है यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउट, इन दोनों में फर्क है। यू आर नॉट ऑर्डर का मतलब ये है कि आपको आदेश नहीं दिया गया है, और बाद वाले वाक्य का मतलब ये है कि आपको ये आदेश मिला है कि आप बाहर ना जाएं। तो इन दोनों वाक्यों में मीनिंग का बहुत बड़ा फर्क है। यू आर नॉट ऑर्डर्ड, आपको तो हमने कोई ऑर्डर दिया ही नहीं, और सेकंड वाला आपको ऑर्डर ये दिया है कि आपको ये नहीं करना है। तो ये दो बातों में फर्क है ना कितना। अनिल अभी क्लियर हुआ, क्लियर, वेरी वेल डन। आ जाओ चलो, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस, जो कि है भाई हमारा एडवाइस वाला केस है ना। देखो डियर, ऐसे ही हमारा एडवाइस में भी होता है, दो केस होते हैं। एक है भाई यहाँ पर हमारा विद ऑब्जेक्ट, और एक होगा भाई हमारा यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट। मैंने ये बात कार्तिक ऑलरेडी बता दी है, तुम्हारा नाम लेके बताऊं तो वो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, इसलिए क्यों बार बार ये चीज करना है कि अलग अलग पूछना है, 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ भाई एक ही बात, इज नो पॉइंट यार, ग्रो अप ब्रो। विद ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कि अपने माता पिता की सेवा करो, ये क्या है भाई, ये हमारी सलाह है ना। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। कभी कभी होता है मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ, बट आपकी बात में ऑलरेडी रिप्लाई सब लोगों की, तो आप ये मत वेट क्या करो यार, नाम बोलूंगी तो ही आप लोग सुनोगे, बाकी तो आप सुनोगे नहीं, बाकी तो आपने कान बंद ही कर रखे हैं, ऐसा थोड़ी है। आपकी बात मैंने पढ़ के जवाब दे दिया है ऑलरेडी। ऐसे तो यूट्यूब क्लास में होता है, मैम मेरा नाम लो ना प्लीज प्लीज, एक बार नाम लो, बस एक बार नाम ले लो। तो वो बार बार पूछने का मतलब तो भाई यही है ना, जब मैंने 3 बार बात बोल दी कि लेट से बना लो, जब ऑब्जेक्ट है तो पल्ले नहीं पड़ रही है क्या यार, है। और क्या पॉइंट है इस बात का, यही तो पॉइंट है कि तुम्हें नाम बुलवाना है बस। 3 बार बोल दी यार एक ही बात कि ऑब्जेक्ट है तो लेट लगा लो, ऑब्जेक्ट है तो लेट लगा लो, नहीं समझ ही नहीं आ रही, हद हो गई मतलब यार, ये तो बिल्कुल ही। चलो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो आपको अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए, है ना। हाँ, और फिर वो यूट्यूब पे नाम सुन के चला जाता है। तो हाँ बिल्कुल सही स्वर्णिका, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अच्छा मुंह मत बनाओ यार, समझ जाया करो। आ जाओ चलो, क्या करेंगे हम लोग, ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है। देखो जो भी यहाँ पर आपका नाउन है ना, उसे रखो, यहाँ पे रखो शुड बी, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आरती मैंने तो ऑलरेडी वो सेंटेंस लिख दिया है बेटा, तो क्या बन जाएगा करेक्ट सेंटेंस मेरा, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। और क्या रुचि, सारे के सारे फैकल्टीज का होता है जी। अब जैसे एक आप लोग बनाएंगे, प्लांट सम ट्रीज, प्लांट सम ट्रीज। तो आपके पास यहाँ पे नाउन भी है, some trees should be planted, some trees should be planted, very well done। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे बेटा जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाई वॉक स्लोली, अब माना कि कोई बच्चा है और वो बहुत तेज चल रहा है तो गिर जाएगा, तो हम बोलते हैं ना बेटा धीरे धीरे चलो, है ना। तो इस वाली कंडीशन में क्या करें, अब यहाँ तो शुड भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे इस वाली कंडीशन में, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक स्लोली, टू वॉक slowly, you are advised to walk slowly, you are advised to walk slowly, हाँ, टू वॉक स्लोली। इसी प्रकार अगर यहाँ पे देखिए, अच्छा आपको पता है कभी कभी ये डाउट होता है कि मैम यू आर सजेस्टेड एंड यू आर क्या कहते हैं एडवाइस में क्या फर्क होता है ना। तो देखो इसमें ये फर्क होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई एक वाक्य है कि वियर अ ब्लू शर्ट, वियर अ ब्लू शर्ट। तो आज यार पार्टी है तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि यार तुम ब्लू शर्ट पहन लो, तुम ब्लू शर्ट में बहुत अच्छे लगते हो, सो वियर अ ब्लू शर्ट। अब ये कोई सलाह नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमने ब्लू शर्ट नहीं पहनी तो तुम बीमार हो जाओगे, कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो ये हुआ मेरा सुझाव, सुझाव बेस्ड होता है मेरे ओपिनियन पे, मेरे राय पे। और अगर मैं आपसे बोलूं भाई अगर आपकी तबीयत खराब है, मैं आपसे बोलूं कि बेटा दवाई खा लो, या अगर आपका पेपर है मैं आपसे बोलूं कि भाई पढ़ाई कर लो,
ये मेरी सलाह है आपको। अगर आप ये नहीं करोगे तो इससे आपका नुकसान होगा। तो किसी के अच्छे-बुरे के लिए जो हम देते हैं ना, उसे सलाह कहते हैं और अपने व्यूज़ जो हम रखते हैं, उसे हम अपने सुझाव देते हैं। है ना? तो ये छोटा-सा फ़र्क होता है। तो अगर आप किसी को ब्लू शर्ट पहनने के लिए बोलोगे, तो आप कह सकते हो यू आर सजेस्टेड, आपको सुझाव दिया जाता है। सामने वाले की मर्ज़ी है बाकी, टू वियर अ ब्लू शर्ट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ एवरीबॉडी। 2 मोर रूल्स एंड देन वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स, ओके? ग्रेट। एक बहुत आसान है हमारा रिक्वेस्ट वाला केस, आप सबका फेवरेट बन जाएगा ये। मतलब ये सवाल अगर आया तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको आंसर लगाना है। अगर आपके वाक्य में बेटा प्लीज या काइंडली लिखा है, कभी भी एडवाइस को लेके सेंटेंस को लिखिए मैम, बट बेटा ये एडवाइस नहीं है तो कैसे लिखें? वियर अ ब्लू शर्ट इज नॉट एन एडवाइस, इट इज अ सजेशन। एडवाइस वाला वाक्य ये था ना, वॉक स्लोली वाला, तो ये वाला बनेगा यू आर एडवाइस टू वॉक स्लोली। ठीक है, यू आर एडवाइस टू, फॉर एग्जाम्पल हाँ कहीं पे ड्रेस कोड है, अगर कहीं पे ड्रेस कोड है तो फिर बन जाएगा यू आर एडवाइस टू वेयर अ ब्लू शर्ट। अगर कहीं पे ड्रेस कोड है और आप वहाँ पे ब्लू ही पहन के जाना है, देन ओनली इट कैन बी लाइक अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट? क्लियर पूजा? जी। तो जब आपके पास प्लीज या काइंडली है, फॉर एग्जाम्पल काइंडली, काइंडली सिट डाउन, कृपया आप यहाँ बैठ जाएं, काइंडली सिट डाउन हियर, कृपया आप यहाँ बैठ जाएं। सिंपली आपको एक काम करना है, काइंडली को हटाना है और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू sit down here, sit down here, you are requested to sit down here must be the right answer, right everybody? One more, for example, please don't go, please mat jaiye, please don't go out, please bahar mat jao, it's too hot outside, please don't go out। तो प्लीज को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, बनाइए एवरीबॉडी। श्वेता टू की जगह बेटा नॉट के बाद है, पहले नहीं। सो यू आर requested not to go out। वेरी वेल डन। लेट नथिंग डिस्ट्रैक्ट यू, इसलिए बिल्कुल फोकस्ड होकर आंसर्स बनाया करो, ठीक है? किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो। जब अपनी क्लास में आया करो तो बिल्कुल एकदम फोकस्ड होके हर चीजों को दूर रख के आया करो। हाँ, ये छोटी छोटी सी जो बेटा चीजें हैं, लाइक हम टू का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ करवा देती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हमारा लूप होल कहाँ पर है, हमारा वीक पॉइंट कहाँ पर है। इसलिए ये जो हम सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, ये बहुत महंगी पड़ जाती है, है ना? राइट? हाँ, स्वर्ण का कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हो जाता है ऐसा। एंड द लास्ट रूल इज हियर एवरीबॉडी, वन मोर रूल इज हियर, इफ यू हैव अ सेंटेंस लाइक डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाइए, तो काफी जगहों पे बेटा लिखा रहता है कि लाइक शोर मचाना यहाँ पर प्रतिबंधित है, या डोंट स्मोक, स्मोक मत कीजिए, स्मोक करना यहाँ पे अलाउड नहीं है ना। तो कभी कभी आपको क्या केस मिलेगा ना कि बच्चे आपको ऑर्डर्ड ना मिलके, एग्जैक्टली राइट सनी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि आपको बेटा ये प्रोहिबिटेड का केस मिलेगा। तो या तो आप क्या बनाएंगे कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, ये बनाएंगे। अदरवाइज आप ये बनाएंगे कि यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड, आपको मना किया जाता है। और अब आपको ध्यान देना है कि अब आप नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, यू आर प्रोहिबिटेड टू मेक अ नॉइस। व्हाई? बिकॉज अगर आपने प्रोहिबिटेड के बाद नॉट लगा दिया तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। यू आर प्रोहिबिटेड नॉट टू मेक अ नॉइस, मतलब आपको शोर मचाने के लिए मना नहीं किया जाता, तो खूब शोर मचाओ। इसलिए ध्यान रखना, अगर कभी भी आपके पास में प्रोहिबिटेड आया, फॉरबिडन आया, फॉरबिडन का मतलब भी क्या होता है बेटा, मना करना होता है ना। फॉरबिडन का मतलब भी क्या होता है, मना करना होता है। तो वहां पर भी आप लोग ध्यान रखना कि आप उसे नहीं लगाना, ठीक है? फॉरबिड या फॉरबिडन, वहां पर भी आप लोग क्या करेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड एवरी सिंगल रूल रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव वॉइस। फॉर सेक का तो मतलब होता है फॉर सेक ऑफ यू, उस चीज के लिए उसे बोलते हैं फॉर सेक, ठीक है? पूजा नहीं, इट्स वर्किंग फाइन बेटा। सो डू यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चंस? चले सवालों पे एक बार देख लीजिए, जितना भी हमने पढ़ा है एक बार उसमें से किसी में कोई डाउट है तो उसको पूछ लो, देख लो, एक बार रिवाइज कर लो क्विकली, 2 मिनट्स रिविजन कर लो फटाफट से। यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन द पोल, ओके? बहुत अच्छा करना है आप लोगों को। और इतना सारा पढ़ने के बाद देयर इज नो लाइक स्पेस फॉर सिली मिस्टेक्स, राइट? फोरबिड माने सेम, मना करना, तो प्रोहिबिटेड की जगह आपको फोरबिड भी मिल सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना, ठीक है? ऑब्लाइज्ड वाले में बेटा टू लगाना है, ठीक है? राशि इज गोइंग टू मेक अ ग्रैंड डिनर, ये हो जाएगा बेटा। जब भी आपके पास टू बी मेड आ जाए ना तो उसे टू प्लस वी वन में चेंज कर दो, ठीक है? अलार्म वाले में एट लगाना है, फॉर एग्जाम्पल हिज कंडीशन अलार्म्ड मी। भाई सपोज मेरा मेरे घर पे एक सर्वेंट है, बट कुछ दिन से मुझे लग रहा है कि यार वो सही नहीं है, वो अजीब अजीब सी बातें करता रहता है,
काम में उसका ध्यान नहीं है, तो हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, उसकी इस हालत ने मुझे सावधान किया, सो आई वाज अलार्म्ड एट हिज कंडीशन। शॉक्ड, शॉक्ड, स्नॉक्ड भी मेरा शॉक्ड है, आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। कंटेन्ड इन, कंटेन के साथ में इन लगेगा, ठीक है। दिस बॉक्स कंटेन टॉफीज, कैंडीज, चॉकलेट्स, so टॉफीज, कैंडीज एंड चॉकलेट्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। क्वेश्चन शुरू करें। या यू आर राइट कार्तिकेय, दैट्स ट्रू, दैट कैन बी यूज्ड ओनली लाइक 5 to 10 टाइम्स बिकॉज़ उस पे लिखा हुआ है दैट्स प्लास्टिक लेवल 3। एवरीबॉडी रेडी? एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? ऑफर का क्या? ऑफर मतलब मैं समझी नहीं। So I have borrowed that so it's fair. I use this one. It's a good quality bottle. आज I couldn't complete my target. Actually, my target is 4 liters water every day. तो आज मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि आज मेरी क्लासेस कम हुई हैं। तो डेली मतलब पर क्लास आई ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर। आज मेरी क्लासेस ज़्यादा हुई नहीं। आज ये मेरी तीसरी क्लास है और आज मेरा 2 लीटर पानी अब जाके पूरा हुआ है। चलिए सो स्टार्टिंग द पोल, चैट को बंद कर रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं आज का। ये रहा आपके सामने। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपको एक्टिव से पैसिव, तो कुछ को पैसिव से एक्टिव में भी बनाना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ध्यान नाल, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा फोकस, एंड गिविंग यू 20 seconds for a question, okay? When you feel like now you are comfortable, then do let me know, then I'll change the timing into 15 seconds. $43%, alrighty, so were you summoned for interrogation? पहली बात तो बहुत ही नीरा भद्दा खराब सड़ीला परफॉर्मेंस आप लोगों की तरफ से पहले सवाल में, बहुत ही बुरा, बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस। जो लोग नंबर बी पे गए, सबसे रद्दी तो भाई आपसे भी रद्दी हुए हैं जो लोग नंबर सी पे गए हैं। हैज और वर का कोई पॉइंट ही नहीं है यार। जब ये आपको दिखाई दे गया कि वर प्लस वी थ्री है, तो वर प्लस वी थ्री तो या तो डेड का होता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म का होता है। डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो इसलिए गलत हो गया। इसका तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इसका तो। और वर प्लस समनिंग का क्या पॉइंट है भाई? एक बार फिर से पूछ रही हूँ कि आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना तमीज से सॉल्व कीजिए। ये तुक्केबाजी लगाने से कुछ नहीं मिलेगा यार। या तो मैं तुम्हें फिर से बता देती हूँ, या तो आपके चाचा विधायक हैं, उन्होंने आपको बोल रखा है कि भाई आपकी सरकारी नौकरी बिल्कुल पक्की है, आप कुछ मत करो। पॉइंट नंबर 2, आपके पापा ने करोड़ों रुपए की जमीन आपके नाम कर रखी है। पॉइंट नंबर 3, आपके पापा का बहुत बढ़िया बिजनेस है और पापा ने आपको लिख करके दे रखा है कि ये बिजनेस तुम्हारा ही है। अगर इन तीनों में से कोई सी चीज है तो ठीक है, अगर नहीं है ना तो अपने दिमाग का एक एक हिस्सा ना पढ़ाई में लगा दो। आ रही बात समझ में? इस एज में कुछ कर लिया तो ठीक है, इसके बाद से लेके ये वाली एज थोड़ी परेशानी वाली, और ये वाली एज जीवन भर के लिए आपकी एक माइंडसेट, एक इमेज क्रिएट कर देती है, ठीक है। कोई जल्दी है नहीं, मैंने तो बोला नहीं प्रीति जल्दी है, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। बस तो कुछ नहीं है ना, ध्यान से चलो, ध्यान से चलो। और क्वेश्चन को ऑप्शन ए समझ गया, बी समझ गया, ऐसी कोई गलती अब नहीं करनी है, ठीक है। ये बेटा ये क्वेश्चन लिखा है ऊपर वाला, यहाँ से आंसर्स हैं, ठीक है। टेक योर टाइम। डी कैसे गलत है रोशन? बड़ा बड़ा दिखा नहीं है कि समंड लिखा है यहाँ, दिख रहा है ना गाइस? स्ट्रॉन्ग बनिए प्लीज, स्ट्रॉन्ग बनिए, अपनी मतलब आई पावर को, मतलब वर्ड्स को पहचानने को बेटा तेज बनो इस चीज में ना। छोटी छोटी दिक्कतें ना आपको +2 से -0.50 पे ले जाती हैं, समझ रहे हो ना। छोटी सी मिस्टेक, रूल जानते हुए भी गलत हो तो किसकी गलती है? चलो ध्यान से करेंगे अब। अ कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय हिम अगेंस्ट द पुअर सर्विस ऑफ द होटल स्टाफ। ऐसे है, एक्टिव में बनाना है, एक ही ऑप्शन है बस। करेक्ट ललित, शैंक इज राइट, राइट रुचि। बेटा मैंने आपको कब बोला कि अगर हैज है तो हैड में बदल दो? आपको मैंने कब कहा कि हैज हैड में बदल जाता है? क्या बोला आपको किसी भी रूल में? मैंने तो नहीं बताया भाई, अगर किसी ने बताया हो तो उससे पढ़ना बंद कर दो, ठीक है। हैज होगा तो हैज बीन में जाएगा, हैव होगा तो हैव बीन में जाएगा, और अगर हैड होगा तो हैड बीन में जाएगा, अगर परफेक्ट टेंस है तो। और अगर हैज हैव हैड के बाद में 2+V1 है, 2+V1 है। अरे ए और डी सेम नहीं है मेरे भाई, ए में हैड है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा यार तुम लोगों को? ए में हैड है मेरे भाई, इसका इलाज नहीं है यार। तुम एग्जाम में जैसे भी इसी बात पे लड़ लेना कि ए और डी सेम है, सेम नहीं है, अलग अलग है ब्रो। बड़ा बड़ा हैड लिखा है, यहाँ हैज लिखा है। अगले क्वेश्चन में यहाँ समझो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। द फियर्स स्टॉर्म रेग्ड, मुझे बस इससे मतलब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई जस्ट नीड वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज रेग्ड, गलत गलत गलत, ए इज द राइट आंसर। फिर से करते हैं एक और सवाल। वी विल कंसीडर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए,
I need will be considered. I need will be considered. आपकी application, your application has been, your application will be, your vacancy, your application, correct answer. बस ये करना है बेटा. एक और देख लो, एक और देख लो. By whom has this mischievous? By whom has, मुझे क्या चाहिए? Has been plus, अच्छा ये has been है तो मुझे चाहिए has plus third form, has plus, so who has done this mischief? Right answer. स्वर्णिका एंड अशोक ए नहीं आएगा बेटा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बीइंग लिखा है. हु हैज बीन डूइंग का क्या पॉइंट है? अगर कहीं भी आईएनजी लगा है तो उसके आंसर में बेटा बीइंग होना चाहिए. क्या बीइंग है आपके सवाल में? वन मोर क्वेश्चन, एक और सवाल मेरी तरफ से. बाय हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प्ड? वर यू हेल्प इज मेरा पास्ट इंडेफिनिट, तो मुझे चाहिए क्या? या तो डिड प्लस वी1 या वर्ब की सेकंड फॉर्म. हाउ मेनी पीपल हेल्प्ड यू? वर यू हेल्प्ड रॉन्ग, वर यू हेल्पिंग रॉन्ग, आर यू हेल्प्ड रॉन्ग. ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर. डन 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 डन. जितने भी ऑल पॉसिबिलिटी थी वो सारे क्वेश्चंस करके दिखा दिए हैं. 5 सेकंड्स ही लगते हैं. डी वाला नहीं है ललित, डी में आर यू हेल्प है भाई. वर यू हेल्प का आर यू हेल्प नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल. अब आप लोग करेंगे. अब ये मत बोलना जब हमारा टर्न आता है तो बड़े बड़े कैसे आ जाते हैं हमारे टर्न पे. बड़े वाक्य करने में बहुत आसान होते हैं. The play on environmental issues was performed with great professionalism by our students. ठीक है, क्लियर, लेट्स गो. आपको बस इससे मतलब है, दैट्स इट. पैसिव एक्टिव में बना दो. फिर वही बात यार, मैं नहीं खेल रही भाई. देखो अभी ये गलत बात है यार. अरे भाई वॉज वर्क का वॉज वर्क कैसे हो जाएगा यार? क्यों तुम लोग ऐसे कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2 सवाल प्री में आएंगे ही आएंगे, मेंस में 25 सवाल आएंगे यार. बेटा हैव बीन का क्या लॉजिक है यार? जिसने भी लगाया ना, दो मारो अपने मुंह पे खींचे. तमीज नाम की चीज नहीं है यार तुम्हें. बुद्धू नंबर 1 हो तुम. क्यों तुम लोग बीइंग के साथ जा रहे हो यार? वॉज परफॉर्म्ड इज ऑलरेडी पैसिव वॉइस. तुम्हें खोपड़ी में क्यों नहीं भरता है? वॉज प्लस वी3 ऑलरेडी पैसिव है यार. तुम क्यों पैसिव का पैसिव बनाने लग रहे हो? वेरी बैड यार, गलत बात बहुत ज्यादा. आई एम राइटिंग अ स्टोरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अंजलि मैंने कब बोला बेटा कि इज एम आर है तो वॉज ओवर में बदल दो? यार आप रूल्स याद क्यों नहीं करते हो? हैं अंजलि, यू नीड टू बी रियली रियली फोकस यार. रूल्स याद कर लिया करो. आप बिल्कुल इधर का उधर, उधर का इधर करते हो ऑल द टाइम. सीरियसली गलत है यार. इज एम आर का वॉज ओवर कभी नहीं होता बेटे. इज एम आर एक्टिव पैसिव वॉइस में इज एम आर ही रहेगा, सिर्फ बीइंग जुड़ेगा. वॉज ओवर ही रहेगा, बस बीइंग जुड़ेगा. ध्यान दो, बी फोकस्ड. राइट आंसर इज नंबर 8. गलत, गलत एंड गलत. डोंट डू दिस राइट नाउ. ये करें. हाँ, एक्टिव पैसिव को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मिक्स मत करो यार. We have written all the library rules on the notice board. 74%. All righty. So yes, it is have written. तो definitely guys have been ही आ सकता था है ना. All we have तो all the library rules है तो rules के लिए बेटा have been जाएगा. So it should be have been plus V3. No logic, no logic, no logic. Absolutely correct. 2 children were shot dead by a psychopath during the California Music Festival. Let's go. जो क्वेश्चन में है वो ना वही आंसर में आएगा. हम खुद से कुछ नहीं लगा सकते बेटा. और प्रियंका एक बार रिफ्रेश करो. मतलब बेटा अगर 2 चिल्ड्रन से है तो 2 चिल्ड्रन से पैसिव बन जाएगा. ये कौन सा पैसिव होता है जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बदले जाते? मुझे आप ये बताएं जरा. जितने भी लोगों ने ए और डी लगाया है, आपने इन रूल्स को बिल्कुल बांधा और जाके कुएं में फेंक दिया. लिटरली इसका तो मतलब यही है. जिन्होंने इतनी भी तमीज नहीं लगाई कि एक्टिव पैसिव का सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना. तो आप कर क्या रहे हैं फिर? हैं वर शॉर्ट का वर बीइंग शॉर्ट. एब्सोल्युटली एब्सर्ड. राइट आंसर इज नंबर सी. अ साइकोपैथ शॉट डेड. एक साइकोपैथ ने मार दिया 2 बच्चों को कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल में. अनदर वन. दे सील्ड. बी में क्या गलत है? बेटा बी में सब कुछ ही गलत है. बी में क्या सही है ये बताइए. कैसे हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस? कौन से रूल में पढ़ाया मैंने आपको कि वॉज वर जब आए तो वॉज वर आईएनजी लगा दो, है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दो? ये कब बताया मैंने आपको? मैंने तो एक ही बात बताई जा रही है, वॉज वर प्लस वी3 इज पास्ट इंडेफिनिट. और एग्जामिनर का फेवरेट टेंस से अगर सवाल आएंगे तो इसी से आएंगे. ये भी लिख के ले लो आप लोग. दे सील्ड ऑल अनऑथोराइज्ड फार्म्स ऑन द हाईवे. इसी से सवाल आएंगे. सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसी से आते हैं हमेशा, इसी टेंस से. लगाइएगा राइट आंसर.
69% एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर नंबर सी इज कि दे सील्ड ऑल अनऑथराइज्ड फार्म्स ऑन द हाईवे। तो हमें चाहिए था बेटा वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसकी वजह से गलत, ये इसीलिए गलत और ये इसलिए गलत। बचा आपका एक ऑप्शन एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर आप पूरे पूरे वाक्य को पढ़ने में टाइम लगाओगे ना तो आप कभी भी करेक्ट नहीं कर पाओगे। यू जस्ट नीड टू एलिमिनेट, आपको मात्र और मात्र एलिमिनेट करना है। सील्ड माने वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको चाहिए वाज वर प्लस बी थ्री, दैट्स इट, और आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। गलत गलत गलत, दैट्स इट, दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। यही है बेटा एक तरीका करने का ना। अगला सवाल, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट। इसमें आपके पास यू आर रिक्वेस्टेड टू नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से करना एक बार, क्योंकि डी इज नॉट द राइट आंसर, डी सही आंसर नहीं है, तो ध्यान से करना एक बार, ठीक है। पैसिव में थर्ड फॉर्म का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं नहीं, वो नहीं बनेगा, करेक्ट आंसर नहीं है ललित। जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है वो पैसिव नहीं है। अरे यार, वेट वेट वेट, गलत है, गलत हो गया। मैं एडिट कर रही हूँ पोस्ट पोल को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जितने लोगों ने नंबर बी लगाया है, यू गॉट 10। जिन्होंने नहीं लगाया उनके माइनस हो गए होंगे बेटा, ठीक है। तो डियर ऑल, द राइट आंसर मस्ट बी आई मे प्लीज बी गिवन। व्हाई सो? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। तो मुझे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे विल बी गिवन है ना, तो विल बी गिवन तो फ्यूचर के लिए, इसलिए गलत हो जाएगा। आई मे प्लीज बी गिवन, अब यहाँ पे क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू नहीं है, तो आपको आई मे प्लीज बी गिवन के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ये वाले में यू में प्लीज गिव मी गलत है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। ये वाले में बेटा एक्टिव से पैसिव में गया ही नहीं, और नंबर ए में विल बी गिवन है जो कि फ्यूचर का क्लॉज है, इसलिए वो हमारा गलत हो जाएगा। अनदर वन, popular monuments will be kept open till 9 p.m. पैसिव में है, एक्टिव में बदलना है। अरे कितना रहा रिजल्ट हमारा? चला गया मेरे सामने से एकदम ना, कितना रहा? क्या कह रहे हो, देखने लायक नहीं था? 70% था, चलिए गुड। तो कुल मिला के 70% लोग ये मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस के आंसर 70% ही आ रहे हैं। अनदर वन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया? 44%। सो डियर ऑल, जब यहाँ पे बेटा आर है तो डिड कैसे होगा? नहीं होगा ना। आर का आर कैसे होगा? आप लोग आईएनजी पे क्यों चले जाते हो बच्चों? आईएनजी पे क्यों जाते हो? आईएनजी तो फिर बीइंग होगा ना कहीं ना कहीं। जब बीइंग नहीं है तो आईएनजी क्यों आंसर बनेगा? और हैव बीन का आर से क्या मतलब है? आर का मतलब है तो बस डू या डज से, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। हाँ, somebody feeds the stray dog daily, कोई डेली इस स्ट्रे डॉग को खाना खिलाता है। ललित, कार्तिकी, अंजलि करेक्ट। 70% भाई, मतलब 70% ही कर रहे हैं भाई, तो गलत बात है यार, है बढ़ी नहीं रहा हमारा आंकड़ा, 80 जा नहीं रहा। द स्ट्रे डॉग इज फेड, बेटा somebody feeds मतलब प्रेजेंट। अगर एस या ईएस लगा है प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। डू या डज लगा है तो प्रेजेंट है। ये कंडीशन सिर्फ प्रेजेंट की होती है, तो गलत गलत एंड गलत। डू नॉट टेक द कोस्टल रोड ड्यूरिंग मॉनसून्स। ये क्या है, आपको एडवाइस किया जा रहा है ना। किसी को शास्त्रों में चीटिंग कहा गया है जो मैं करवा रही हूँ। 63%, अच्छा, इसमें भी परेशानी आ गई थी भाई। अच्छा, तो कोस्टल रोड इज नॉट बीइंग टेकन। किस चीज ने आपको मजबूर किया इस ऑप्शन पे जाने पर? आप मुझे ये बताएं, किस चीज ने आपको मजबूर किया कि आप ऑप्शन नंबर ए पे जाएं? बताएं जरा, किसने मजबूर किया? नहीं किया ना। क्यों खाम का कर रहे हो, क्यों इलॉजिकली सोच रहे हो? एक बात बताओ। इज नॉट बीइंग टेकन, नहीं ली जा रही हैं, और सवाल था कि मत लीजिए। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप कोस्टल रोड्स को मानसून के समय पे ना लें, क्योंकि जो समुद्री इलाके हैं उनमें पानी ज्यादा हो सकता है और आप डूब सकते हैं। इसलिए समुद्री तटों के आसपास की जो रोड्स हैं उन्हें आपको मानसून के समय में अवॉइड करना चाहिए। आपने यार ऐसे क्वेश्चन के जज्बात ही बदल दिया करो, ठीक है। सवाल कुछ है, आप कुछ और ही कर दिया करो। नो बडी टोल्ड मी वनिता वाज अनवेल। तो बस आपको इतने का बनाना है, ठीक है, इतने का। बाकी तो ऐसे कैसे लग जाएगा।
Nandri, I didn't get any question from you, beta. Swarnika, no worries. 55%. Yeah. So nobody told me. I wasn't told by anybody. I wasn't. मुझे किसी के द्वारा नहीं बताया गया that Vanita was unwell. Very well done. Next question is here. High interest rates are alarming automobile dealers. तो बेटा डी ही तो आएगा ना, जब आप एडवाइस देते हैं तो आप शूट ही तो लगाते हैं पूनम वहाँ पे, ना? नहीं रुचि, कैसी बात कर रहे हो? टेंस तो पहचान लो कौन सा है। ये टेंस है। अरे ये सवाल है यार, ये सवाल है। कहाँ है ए और डी सेम, ये बताओ मुझे कार्तिकी, कहाँ है ए और डी सेम? कैसे लग रहे हैं और डी सेम आपको? 73%, वेरी वेल डन। बेटा डीलर्स था ना, तो इज नहीं आएगा, डीलर्स के लिए आर आएगा ना, डीलर्स के लिए आर आएगा, ठीक है। प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड, प्रिपरेशंस की जा रही हैं हमारे एनुअल टेस्ट के लिए। We are making absolutely right. Are being मतलब is MR plus ING. Wrong, wrong, wrong. कार्तिकी भाई कहाँ है ए और डी सेम, बताओ मुझे कहाँ है, कहाँ है ए और डी सेम? इससे पिछले में, अच्छा ए और डी सेम है, अच्छा। और ये बींग ना दिखाई दे रहा, इतना बड़ा बड़ा जो लिखा है यहाँ पे बेचारा है, दिख गया? ये नहीं दिख रहा, ये वाला सेंटेंस यही खत्म है, ये यहाँ खत्म है। तो कभी कभी ये वाला लॉजिक, मैं तो ये वाला लॉजिक लगाया करती थी यार, ये वाला यही खत्म है, कुछ तो गड़बड़ है यार, पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है, कभी कभी तो दिखता नहीं है। अब दिख गया ना? चलो बस तुम तो इसी में रह जाना कि ऑप्शन सेम है, रहेंगे बेटा, एग्जामिनर और क्या ही करेगा, एक एक वर्ड ही तो देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए ना। Do you think that the government will accept our demands? बहुत सिंपल है, बस आपको इतने का बनाना है, इतने का, ठीक है। ध्यान से देखो, इसलिए 20 सेकंड दे रही हूँ, 15 नहीं दे रही हूँ भाई। हम्म 80%, फाइनली गाइस, कंग्रेचुलेशंस, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हम 80% पे पहुंच गए हैं। बस विल भी ढूंढना था, वेरी वेल, बस यही तो करना है हम लोगों को, बस आपको विल भी ढूंढना है और कुछ नहीं करना। सारे ऐसे ही होते हैं, पता है, पीपल आर रीडिंग, बस इससे बना लो और कुछ भी नहीं करना। The articles on using plastic waste innovatively with interest, है ना? लेट्स गो। जी, लेट्स सी पूनम। 67%, फिर से वही ढाक के 3 पात है। आर रीडिंग है। अरे बेटा एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपके पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, आपको मात्र और मात्र इसको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है, दैट्स इट। इतनी छोटी सी बात आपकी खोपड़ी में क्यों नहीं भरी जा रही है, मुझे ये बता दो आप। ना यहाँ बीइंग है, ना यहाँ बीइंग है, ना यहाँ बीइंग है, तो हाउ कैन दे बी योर आंसर्स? नहीं होंगे ना। ये आपका राइट आंसर। An app carries about 100 million useful bacteria. वेरी वेल डन। तो डियर ऑल, आर बीइंग नहीं जाएगा क्योंकि आपके वाक्य में आईएनजी नहीं है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आर प्लस वी वर्ब की तरफ। वेरी वेल डन, कोई बात नहीं पूनम, वेरी वेल डन ललित। आर होम वाज बिल्ट इन 1990 बाय माय फादर। नहीं सिमरन एंड ललित, गलत हो रहा है बेटा। व्हाई हैड, हैड क्यों जाएगा भाई, व्हाई हैड? अरे व्हाई हैड बच्चों, व्हाई, सिंपली ए लगाओ, पास्ट एंड डेफिनेट है यार। कब बदलोगे तुम लोग अपनी आदत? द टीम मैनेजर इज एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। अब देखो, अब गड़बड़ मत करना, ठीक है? कितनी बार मैं आपको ये वाला रूल एकदम सेम का सेम बता चुकी हूँ, तो अच्छे से करेंगे सब लोग। लेट्स गो। हाय कुंदन, कोई बात नहीं श्वेता। नो सिमरन, नो अक्षता, कुछ भी कर रहे हो यार। सिमरन अक्षता कुछ भी कर रहे हो, गलत बात है। अब ठीक है। नहीं अंजलि, वाओ क्या बात है, सुपर अमेजिंग, 90%, वेरी वेल डन। इज एग्जामिनिंग मतलब बिंग चाहिए था अपने को, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, वेरी वेल डन। बीइंग अ स्पेस साइंटिस्ट, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेक योर वर्क लाइटली, ठीक है? ठीक है चलो, तो बनाएगा क्या बनना चाहिए? अब ये क्या है?
सलाह है, तो सलाह के लिए आपके पास बस यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ना? लगा दो। अरे सलाह है, फ्यूचर थोड़ी है कार्तिक, कैसी बात कर रहे हो भाई? फ्यूचर थोड़ी है, ये सलाह है। तुम लोग दिमाग खराब है क्या? व्हाई बी? बी क्यों होगा यार? बी इज फ्यूचर। सलाह फ्यूचर अलग अलग बातें होती हैं यार। बी अगलैट कहीं के, बिल्कुल बुद्धू कहीं के। यू विल नॉट में और यू शुड नॉट में फर्क होता है मेरे भाई। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, आज के लिए है। यू विल स्टडी, आप पढ़ोगे, वो फ्यूचर के लिए है। फर्क समझ में आ रहा है? तो कुछ भी मत लगा देगा तुम लोग ना, बिल्कुल बुद्धू चंद कहेंगे। सो यू आर एडवाइस टू मतलब यू शुड, ठीक है? बी लगाने लग रहे हैं, यू विल नॉट, यू विल नॉट। यू डू नॉट का मतलब तुम ये काम नहीं करते हो, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यू कुड नॉट पास्ट में चला गया, गलत ही है वो तो सरासर। आई एम श्योर ही विल गिव मी सम एडवाइस, दैट्स इट। चलो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे बस, ही विल गिव मी का बस आपको बनाना है। लगा तो राइट आंसर बिना कुछ किए। इजीएस्ट क्वेश्चन, ही विल गिव मी। वाओ गाइस, सलाम बेटा, बहुत नीरा जहर खराब सड़ेला परफॉर्मेंस। आपको शर्म नहीं आई ना ये करते हुए कि ही विल गिव मी का आंसर ही विल बी गिवन। वाह बेटा बहुत बढ़िया, ही विल गिव मी, ही विल बी गिवन बाय मी, मतलब आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ही नहीं जरूरत आपको, है ना? तो गलत बात है ना कितनी ज्यादा। बताओ, बोलो सॉरी किस किसने लगाया यार? मतलब सारा हिंट देने के बाद भी तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो एग्जाम में कैसे काम चलेगा यार? वेरी बैड यार। बस इतना से तो चेंज करने के लिए बोला था मैंने आपको, इतना से तो चेंज करने के लिए बोला था कि ही विल गिव मी, तो बेटा आई विल बी गिवन ना। नहीं, अब सच्ची सॉरी के बिना सच्ची सॉरी तो गड़बड़ ही है ना यार। एग्जामिनर तो माफी नहीं देगा ना आपको इसके लिए। पता नहीं 20 सेकंड में किस बात की जल्दी है आप लोगों को। Pruning of trees, pruning मतलब कटाई छटाई, in my colony has been started by the horticulture department। ध्यान ध्यान से करना, ठीक है? ध्यान से करना, पढ़ लो एक बार अच्छे से। डन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, लगा दो राइट आंसर। बेटा सी में आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ बदले प्रीति? जो सब्जेक्ट है वो वैसे का वैसे छोड़ दिया। ही विल गिव मी का ही विल बी गिवन क्यों होगा? आई विल बी गिवन होगा बेटे। 66% तो हैज बीन स्टार्ट मतलब हैज स्टार्टेड। जिन महान लोगों ने नंबर बी लगाया है ना, इस वाक्य का मतलब पता है क्या है? कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की कटाई पेड़ करने वाले, इसका मतलब ये है, ठीक है? या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बस शुरू किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा, शुरू ही किया जा रहा है बस, है ना? और नंबर सी का मतलब क्या है कि मेरे कॉलोनी में जो पेड़ों की जो कटाई है ना, वो शुरू हो चुकी है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पे। तो मतलब पेड़ आ रहे हैं, डिपार्टमेंट को जाके काट रहे हैं। सही है ना? वो कितना अच्छा मीनिंग है ना, पेड़ आ रहे हैं और पेड़ जाके डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट को काट काट के आ रहे हैं। सही है ना? आप लोग के हिसाब से तो बिल्कुल एकदम लॉजिकल टाइप्स। हु कैन हेल्प मी विद मैथमेटिक्स? एक ही ऑप्शन, सिंपल सा। लेट्स गो टू दैट वन। हु कैन हेल्प मी? अगर तुमने ये गलत किया ना, विद्या माता देख रही है तुम्हें सच में। अरे प्रीति कितनी बार बताऊं बेटे, आपने वहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं किए बच्चे। ये रहा तुम्हारा सी वाला, तुम ना समझते भी तो नहीं हो ना। ये वाला इसकी बात कर रहे हो ना? नंबर सी इसकी बात कर रहे हो, है ना प्रीति? सी की बात कर रहे हो ना? अब हाँ या ना तो बोलो यार। कहाँ चली गई पता नहीं। 21 क्वेश्चन यही वाला था ना गाइस? क्या क्वेश्चन नंबर 21 यही है? नहीं, इससे पहले वाला है क्या? ये वाला, ये वाला। अरे ये है क्या बेटे? बोलो ना। चलो छोड़ो, आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ। इतना टाइम लगाओगे तो बेटा सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। आपका रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास। हाँ, तो बेटा सलाह में और प्रेजेंट में फ़र्क होता है ना। मैं आपसे बोलूँ कि आप खाना नहीं खाती हो, तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको सलाह दी जाती है कि आप खाना मत खाओ? ये 2 वाक्य हैं कि आप खाना नहीं खाती हो, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि आपको सलाह दी जाती है खाना मत खाओ? नहीं ना? तो ये क्यों बनेगा बेटा? डू नॉट का शुड नॉट से क्या मतलब है ना? आपको अपना काम अच्छे से करना चाहिए, ये सलाह है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना काम अच्छे से करें। तो प्रेजेंट में जो काम होता है और चाहिए में फ़र्क होता है, वही फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है? चलो यार बस यहीं पे रखते हैं इसको। ठीक है, बाकी के सवाल आप लोग कर लेना, बट आप लोगों ने ना सच में मेरे को डिसअपॉइंट किया यार। नॉट दैट गुड वन ना, मतलब आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था यार। आपने सारे के सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे से बनाए और आप लोग इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हो पोल के लिए। अब आप लोगों को भी पता है ना कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है ना, राइट? बहुत है इसमें, तो बहुत सवाल है यार, अभी कम से कम 30-35 सवाल और होंगे, ठीक है? तो वो तो मैं सवाल इसलिए लेकर आई हूँ कि आप लोग एक बार देख लेना। ये बेसिकली सीजीएल के क्वेश्चंस है सारे के सारे ना। तो इनका लेवल अप इसलिए था क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अप लेवल तक पढ़ा दिया है। मैंने आपको सारे के सारे एक्सेप्शन दे रखे थे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं।
इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा हो जाएगा। इसका पहला पार्ट कल था, अगर कभी भी पार्ट 2 हुआ करे ना, तो गाइस क्लास को लिया मत करो उसको ना पहले, क्योंकि फिर आपको आधे समझ में आएगा और आपकी पोल की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और आपकी पोल की परफॉर्मेंस से ना आपका जो पूरा का पूरा बैच होगा ना, उसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है? हाँ, तो कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लो। और गाइस एक और चीज़ देखो, चलो आज तो मैंने मान लिया कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब जो अगली डाउट क्लास होगी ना, उस डाउट क्लास में मैं वॉइस के क्वेश्चन आपसे पूछूँगी, ठीक है? अगर आपने उस दिन नहीं किया ना, मतलब फिर मैं सच्ची में आपसे लाइक बात नहीं करूँगी, बस पढ़ाया करूँगी और निकल लिया करूँगी, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी आपसे, ठीक है? तो इसलिए अगली डाउट क्लास में आपका दोबारा से वॉइस नरेशन का टेस्ट होगा, क्योंकि अभी हमने आज वॉइस किया, रुक जाओ ना कार्तिक यार, है ना? मंडे को हमारा नरेशन है, नरेशन भी बहुत बड़ा टॉपिक है उसमें, इससे भी ज़्यादा रूल्स हैं उसमें, ठीक है? इससे भी ज़्यादा रूल्स हैं। तो आप लोग जो भी मंडे का और अब का जो भी है ना, ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। फिर हम लोग सैटरडे को डाउट क्लास में इन दोनों के मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे एंड एंड प्रॉमिस करो कि उस दिन आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। नहीं पूजा कल क्लास नहीं है, अब क्लास मंडे को होगी, ठीक है? सो प्रॉमिस गाइस कि आप लोग डाउट क्लास जो हमारी होगी अगले वीक उसमें बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि यार ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे होगी ना डाउट क्लास हमारी, नेक्स्ट सैटरडे डाउट क्लास होगी, तो उसमें हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। मंडे को टेस्ट भी है, वो हाँ, इस बार तो बट ज़्यादा वोकैब पढ़ाई नहीं है मैंने, बट हाँ, जो पढ़ाई है उसका ले लेंगे, ठीक है? अच्छा वोकैब करके चलते हैं एक बार, है ना? जाते-जाते वोकैब तो कर लेते हैं। जी, वोकैब चलो, इडियम्स पे आ जाओ। पहला इडियम देखो यहाँ पे हमारा, हाँ, हाँ, क्वेश्चन टैग हो गया है। रैंक एंड फाइल बोलते हैं बेटा ऑर्डिनरी साधारण लोगों को, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर रैंक एंड फाइल, तो यार जो आम आदमी है उसको बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कोई भी काम जो रेगुलरली ना होता हो उसे बोलते हैं, ठीक है? अंजलि क्या सवाल है आपका? क्या जॉइन करवाना है बेटा? क्या जॉइन करवाना है? बस यही आया कि जॉइन करवा देना, और तो कुछ और तो कोई नहीं आया बेटा। क्या जॉइन फाउंडेशन बैच बच्चे, जो सफलता बैच है ना वही फाउंडेशन बैच है। कल सनी ने लिखा था बट मुझे तो दूसरा कोई फाउंडेशन बैच नहीं दिखा है। फाउंडेशन बैच सफलता वाले ही बैच का नाम है। अगर आपको शुरू से लेना है ना, तो आप किसी भी नए वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हो। जैसे कल ही बैच 10 आया है, तो जिसको स्टार्टिंग से पढ़ना है सब कुछ, तो वो उसमें एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन फिनिश हो गया है, हाँ जी, एड कोर्स में करके आप उसे एनरोल कर सकते हो, राइट। अ वी बिट का मतलब थोड़ा बहुत। आई एम वरिड अ वी बिट, मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा-सा चिंतित हूँ कि इतना सारा पढ़ाया फिर भी आपने अच्छा नहीं किया। आई एम वरिड अ वी बिट, अ लिटिल बिट, हाँ। आउट ऑफ द वुड्स इज़ लाइक फाइनली आई एम आउट ऑफ द वुड्स, मतलब फाइनली मैं परेशानी से बाहर आया हूँ, इसे बोलते हैं, ठीक है? है ना? अंडर हिज थंब, लाइक द सिचुएशन इज़ अंडर माय थंब, इट मीन्स अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। एट वन्स विट्स एंड, एट वन्स विट्स एंड फॉर एग्जाम्पल कि भाई लाइक अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। आई एम एट माय विट्स एंड, मेरी सोच समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक तरफ डेविल तो एक तरफ डीप सी, एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं, अर्थात दो परेशानियों में होना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, जो बहुत कड़ी मेहनत करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है, उसे बर्न द मिडनाइट ऑयल बोलते हैं। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, किसी भी बात को स्ट्रेट और फ्रैंकली बोलना इज कॉल्ड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इज लाइक बहुत सक्सेसफुल होना। होपिंग अगेंस्ट होप, कोई आशा नहीं है आपको। अगर आशा की भी आशा करोगे तो आशा है ही नहीं वहां पे, राइट? क्योंकि आशा की शादी हो चुकी है। आशा इज माई मामी का नेम और उनकी शादी हो चुकी है। चलो ठीक है, लास्ट वाला पहले हो गया, बहुत अच्छी बात है, आएगा वो टेस्ट में। This is the leaderboard and Lalit, congratulations. Most of the questions of yours are absolutely right. Meenal, very well done. Rahul, Swarnika, Preeti, Muskan, very well done, guys. Shabash, Ankit, Himanshu, Ekta, Swagatika, Ruchi, Kunal, Priyanka, very well done, guys. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो, 24 में से 24, हाँ. तो 21 वाले भी बहुत अच्छे, 20 वाले भी बहुत अच्छे, जिन्होंने 20 तक किया, बहुत अच्छी बात है कि 4 ही क्वेश्चंस आपने गलत किए. Be ready for next Saturday. There will be test of voice, okay? So thank you so much, guys. Bye bye. Take care. Wish you all a very 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 happy weekend. अपने पापा को विश करना. Happy Father's Day मेरी ओर से संडे को, ठीक है? So take care everybody. See you all. ललिता नहीं है, ललित है, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर. गुड नाइट. ख्याल रखिए. हैप्पी वाला वीकेंड. पढ़ाई कर लेना, ठीक है? चलो टेक केयर.